हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 इंग्लिश के 11वां चैप्टर जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे और आपकी अपनी भाषा में करेंगे, जिससे आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन का जो चैप्टर है वो है ए मैरिज प्रपोजल और टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है हाउ इज लेमो ग्रीटेड बाय चुबुको। चुबुको के घर पे जब लेमो आया तो लेमो का स्वागत चुबुको जो है कैसे करता है। आंसर देखिए, चुबुको ग्रीटेड लेमो वार्मली एंड जेंटली, यानी चुबुको जो है लेमो का स्वागत जो है गर्मजोशी के साथ करता है, एकदम उत्साह पूर्वक करता है कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज चुबुको रिएक्ट व्हेन ही कम्स टू नाउ दैट लेमो वांट टू मैरी नटालिया। चुबुको का क्या बर्ताव होता है जब उसको पता चलता है कि लेमो जो है उसके यहाँ उसके बेटी से शादी करने के लिए आया है। तो आइए आंसर जानते हैं। चुबुको गेट हैप्पी रिएक्ट, चुबुको खुश होता है, उसका बर्ताव खुशी वाला होता है जब उसको मालूम चलता है कि लेमो जो है उसके यहाँ आया है, उसके बेटी से शादी करना चाहता है, शादी करने के लिए आया है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज लेमो थिंक्स दैट ही इज ए क्रिटिकल एज। लेमो जो है अपने इस एज को नाजुक एज क्यों बताता है। लेमो 35 साल के था और 35 साल के एज को जो है लेमो नाजुक एज क्यों बताता है। आइए जानते हैं आंसर। लेमो थिंक्स दैट हिज इज ए क्रिटिकल एज बिकॉज ही फील दैट he would never be able to marry if he does not marry soon। लेमो जो है अपने इस एज को क्रिटिकल एज, नाजुक एज इसलिए बताता है क्योंकि he feel that, उसको यह महसूस होता है कि अगर इस एज में हम शादी नहीं किए तो यदि अब मेरा शादी नहीं होगा, यदि हम जल्दी शादी नहीं किए तो मेरा शादी अब नहीं होगा। इसीलिए जो है लेमो अपने इस एज को नाजुक बताता है कि अगर हम इस एज में शादी नहीं किए तो आगे हमारा से कौनो शादियों नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज लेमो फील्स नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया। लेमो जो है जब नटालिया को प्रपोज करे जाता है तो वो नर्वस फील क्यों करता है। हम ही कोनो लड़की के प्रपोज करे जाएंगे, चाहे आप ही लोग जाएंगे तो नर्वस फील जरूर करेंगे, काहे। आइए आंसर जानते हैं। लेमो फील नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया बिकॉज ही हैज नो आइडिया वेदर नटालिया वुड एक्सेप्ट हिज प्रपोजल और नोट। लेमो जो है नर्वस फील इसलिए करता है जब नटालिया को प्रपोज करे जाता है क्योंकि उसके पास कोनो आइडिया नहीं होता है कि नटालिया जो है एक्सेप्ट करेगी कि क्या करेगी, इग्नोर कर देगी, है कि नहीं। ही इज सो नर्वस, और वो जो है बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, जैसे वो बच्चा जो है फाइनल एग्जाम के समय जो है नर्वस होता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, Why is Natalia afraid that all her may rot। तो क्वेश्चन कहा है कि नटालिया को डर है कि उसका जितना भी घास है वो सड़ जाएगा। क्यों नटालिया को डर है कि जो उसका ऑक्स मीडोज घास का मैदान है उसमें जितने भी घास हैं वो सड़ जाएगा, क्यों। आइए जानते हैं आंसर सर। Natalia afraid that all her hay may not because it has started raining, so there is no chance of hay to get dried। नटालिया को डर है कि उसका सारा घास का मैदान सड़ जाएगा। नहीं, अब ये डर नहीं है,
क्योंकि इट हैज स्टार्टिंग रेनिंग सो देयर, क्योंकि अब जो है बारिश शुरू हो गई है, जिससे उसके घास का मैदान जो है अब चाहे घास जो है उसका नहीं सरेगा। क्वेश्चन ये था कि नटालिया को डर था कि उसका घास का मैदान जो है सड़ जाएगा, लेकिन अब ये डर जो है खत्म हो गया है। आइए जानते हैं। तो नटालिया का जो डर था कि घास का मैदान सड़ जाएगा, वो डर था क्योंकि बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन अब बारिश जो है शुरू हो गया है, तो अब उसको लगता है कि हमारा घास जो है बच जाएगा, खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू हर इज द रियल वर्थ ऑफ ऑक्स मीडोज। ऑक्स मीडोज का जो है वास्तव में कीमत कितना था, रियल वर्थ वास्तविक कीमत उसकी कितनी थी। तो नटालिया के अनुसार ऑक्स मीडोज का जो है कीमत लगभग 300 रूबेल्स था। भारत में जैसे रुपया होता है वैसे ही जो है रसिया में रूबेल्स होता है, रूबल्स होता है। ठीक है, ये आप बताइएगा कि ये जो है क्या है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता ही दिए, आप पूछूं दिए का है। 7 नंबर, हु अकॉर्डिंग टू लेमो हैड लेट द मीडोज एंड टू होम। लेमो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेमो, लेमो के अनुसार मीडोज जो है किसको दिया गया और क्यों दिया गया। लेमो के अनुसार जो ऑक्स मीडोज है वो किसको दिया गया, क्यों दिया गया। आइए आंसर जानते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमो हैड लेट द मीडोज हिज आंट ग्रैंडफादर गेव देम मीडोज फॉर द टेम्पररी एंड फ्री यूज ऑफ चुबुको ग्रैंडफादर्स। कह रहा है लेमो के अनुसार जो ऑक्स मीडोज था वो उसकी चाची के दादाजी जो हैं, उसकी चाची के दादाजी टेम्परेरी में फ्री में यूज करने के लिए चुबुको के दादाजी को दिए थे खेती करेला। सो ही इज द राइटफुल ऑनर ऑफ द ओपन मीडोज। तो इसका रियल ऑनर जो है लेमो है, काहे कि लेमो के चाची के दादाजी जो है चुबुको के दादाजी को दिए थे फ्री में कि ले जाओ तुम खेती करो, लेकिन 40 साल के लिए दिए थे। इहो बतवा जो है याद रखिएगा, आगे के क्वेश्चन में है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए। आइए आंसर जानते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज लेमो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्स मीडोज बिकमिंग अ डिस्ट्रीब्यूट पीस ऑफ लैंड। लेमो जो है ऑक्स मीडोज के बारे में क्या व्याख्या करता है। लेमो जो है ऑक्स मीडोज के बारे में क्या व्याख्या करता है। बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटेड पीस ऑफ लैंड, यह भूमि जो है उसके जीवन में जो है लड़ाई झगड़ा लेके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर देखिए। लेमो सेज दैट हिज आंट ग्रैंडफादर लेंट द मीडोज टू नटालिया ग्रेट ग्रैंडफादर्स फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड्स एंड देन दे यूज्ड फॉर 40 years एंड दे स्टार्टेड ट्रीटिंग इट लाइक इट वाज देयर लैंड। लेमो कहता है कि हमर चाची के दादाजी जो हैं वो रेंट पे दिए थे मीडोज नटालिया के दादाजी को। फॉर एंड ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर, यानी कि नटालिया के परदादा को दिया गया था। फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड, और अनिश्चित समय के लिए, और इंडिफिनिट पीरियड मतलब कि निश्चित समय के लिए पीरियड, एंड देन दे यूज इट फॉर 40 years से, और लगभग 40 साल यूज करने के लिए दिया गया था। एंड दे स्टार्टेड ट्रीटिंग इट लाइक इट वाज देयर लैंड, और यह भूमि जो है शुरू से ही जो है उसका है, किसका है, लेमो का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज चुबुको से अबाउट लेमोज फादर एंड ग्रैंडफादर। चुबुको जो है लेमो के पिताजी और ग्रैंड दादाजी के बारे में क्या कह देता है। चुबुको जो है लेमो के पिताजी और दादाजी के बारे में क्या कहता है, तो आंसर सुनिए। चुबुको सेज दैट लेमोज फादर वाज गैमलर। चुबुको जब गरियाता है तो लेमो के पिताजी के बारे में कहता है कि तुर बाबू जो हैं गैमलर थे, जुआरी थे।
एट लाइक ए पिग, और वो एगो सुअर के समान थे। एंड हिज ग्रैंडफादर, और चुबुको कहता है लेमो के कि तोर दादाजी जो थे वो ड्रैंक थे, ड्रैंक मतलब पियक्कर थे, लाइक फिश से, मछली के समान पीते थे वो दारू। ठीक है, गारी जब देता है चुबुको लेमो के, तो लेमो के पिताजी के बारे में उल्टा सीधा कहता है, लेमो के दादाजी के बारे में उल्टा सीधा कहता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद का करे वाला है, ये सब समझे वाला है, आप अपने जो है याद कर लेंगे। वाई डज लेमो रेफर टू द लैंड सेटलमेंट, यहाँ पे जो है लेमो भूमि के समझौता के बारे में क्यों, भूमि समझौता के बारे में जो है लेमो क्या कहता है और क्यों कहता है। आइए, लेमो रेफर टू द लैंड सेटलमेंट बिकॉज नटालिया एंड हर फादर्स आर सेइंग दैट इट इज देयर लैंड। लेमो जो है भूमि समझौता के बारे में कहता है क्योंकि नटालिया और उसके पिता कहते हैं कि भूमि जो है हमर है। तो भूमि समझौता के बारे में जो है लेमो ये कहता है कि भूमि हमर है, ये जो है हमर चाची के दादाजी तोहनी के देले हैं, लेकिन जो है नटालिया ओकर बाबू बोलता है कि नहीं हमर है, इसीलिए जो है भूमि समझौता जो है लेमो करता है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज ही कंप्लेन ऑल द टाइम्स ऑफ पाल्पिटेशन एंड वेन्स थ्रॉबलिंग। वह हमेशा जो है कंप्लेन करता है कि हमेशा हर समय कि उसका जो है धड़कन, पाल्पिटेशन मीन्स धड़कन, वेन्स मीन्स नस होता है, तो वह हमेशा कंप्लेन करता है कि उसकी धड़कन और नस जो है फरफरा रही है, थ्रॉम्बलिंग, फरफरा रही है। वाई, क्यों? तो आइए आंसर जानते हैं। लेमो कंप्लेन ऑल द टाइम्स ऑफ पाल्पिलेशन एंड वेन्स थ्रॉबलिंग बिकॉज लेमो इज अ वेरी एक्साइटेबल पर्सन। लेमो जो है कंप्लेन करता है हर समय कि उसकी धड़कन और उसकी नस जो है फड़फड़ा रही है, क्योंकि लेमो जो है एगो उत्तेजित व्यक्ति है, एक्साइटेबल पर्सन, उत्तेजित व्यक्ति है। व्हेनेवर देयर इज एन आर्गुमेंट, और जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, आर्गुमेंट लड़ाई झगड़ा होता है, ही गेट एक्साइटेड, वो जो है उत्तेजित हो जाता है। हिज हार्ट बिगेन्स टू बी पाल्पिलेशन एंड हिज नर्व्स बिगेन टू थ्रो, और जब उत्तेजित हो जाता है तो उसकी जो है धड़कन और नसें फड़फड़ाने लगती है कि नहीं। तो आप समझ गए कि ओकर नस और धड़कन काहे फड़फड़ाता है, तो उत्तेजित व्यक्ति है, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है उत्तेजित हो जाता है, आ नस आ धड़कन ओकर बस में हिले नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज नटालिया क्राई एंड वीप टू नो दैट लेमो हैज कम टू प्रपोज टू हर। नटालिया जो है रोने लगती है, ठीक है, क्राई एंड वीप, नटालिया जो है खिसिया जाती है, रोने लगती है। टू वीप नो दैट लेमो हैज कम टू प्रपोज टू हर, जब उसको पता चलता है कि लेमो जो है आया था उसको प्रपोज करने के लिए। क्यों नटालिया खिसिया जाती है, रोए लगती है जब उसको पता चलता है कि लेमो जो है प्रपोज करे आया था, ऐसा क्यों? आंसर, नटालिया क्राई एंड वीप टू नो दैट लेमो हैज कम टू प्रपोज टू हर बिकॉज नटालिया लव टू लेमो। नटालिया रोए लगती है, चिल्लाए लगती है, काहे कि जब उसको पता चलता है कि लेमो जो है उसको प्रपोज करे आया था, क्योंकि नटालिया और लेमो जो है प्यार मोहब्बत करते थे। ठीक है, B3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज नटालिया वांट टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स। नटालिया क्यों कहती है कि ये सब बात छोड़ो, दूसरा बातचीत किया जाए। ठीक है, तो आंसर, नटालिया वांट्स टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स, नटालिया इसलिए कहती है कि दूसरा बातचीत करल जाए क्योंकि नटालिया विशेड दैट लेमो शुड प्रपोज टू हर, क्योंकि नटालिया चाहती है कि लेमो जो है उसे प्रपोज करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, व्हाट अकॉर्डिंग टू लेमो इज द मेन डिफेक्ट्स ऑफ लीप। लेमो के अनुसार
लीप जो एगो कुत्ता था केकर था, नटालिया के जो कुत्ता था ओकरा में का जो है दोष था, डिफेक्ट मीन्स दोष है। लेमो के अनुसार नटालिया के जो कुत्ता लीप था ओकरा में काची दोष था। आंसर आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू लेमो इज द मेन डिफेक्ट्स ऑफ लीप। लेमो के अनुसार लीप में यह दोष था, यह मुख्य दोष था, ही हैज़ अ शॉर्ट लोअर, जो उसका नीचे का जबड़ा था वो छोटा था, जाओ। देखिए ही हैज़ अ शॉर्ट लोअर जाओ, यानी उसका जो जबड़ा था नीचे वाला वो छोटा था। एंड देयरफॉर ही कैनॉट कैच हिज प्री, और वो किसी भी शिकार को जो है पकड़ नहीं पाता था। बट ही हैज़ टू फॉल्ट ही इज ओल्ड, और वो जो है उसको लगता था लेमो को कि जो है बुढ़ा गया है कि नहीं। थर्ड नंबर, हाउ डज नटालिया डिस्क्राइब्स हर ऑन पेट डॉग लीप। नटालिया जो है अपने कुत्ता, अपने पालतू कुत्ता लीप के बारे में क्या बताती है। तो आंसर, नटालिया सेज दैट, नटालिया जो है अपने कुत्ते के बारे में बताती है, स्विग्जर विच सी परचेज्ड फॉर 85 रूबेल्स इज मच बेटर दैन डॉग्स गेस। नटालिया जो है अपने कुत्ते के बारे में कहती है कि स्विजर से हम लोग खरीदे हैं, विच सी परचेज्ड फॉर 85 रूबेल्स, अब 85 रूबेल्स में खरीदे हैं, जो तुम्हारे कुत्ता गेस से जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, गेस जो है केकर कुत्ता था, तो लेमो के था, है कि नहीं। एक चैप्टर में कुत्ता कुत्ती के बारे में पढ़ला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स लोड ऑफ माई बैक, व्हाट इज दिस लोड, व्हाई डज चुबुको सेज सो। मेरे पीठ पर जो है एक बोझ है, यह बोझ क्या है। वाई डज चुबुको सेज सो, चुबुको के कहने का क्या मतलब है, यह क्यों कहता है वह। आंसर, लोड रेफर टू चुबुको डॉटर नटालिया। लोड का मतलब चुबुको का कहने का मतलब है कि उसकी जो है बेटी जो है उसके लिए पीठ पर बोझ है। काहे बोझ है। वेन बोथ नटालिया एंड लेमो गेट मैरिड, क्योंकि जो है वो नटालिया और लेमो का शादी करवाना चाहता है। ही क्विट्स दिस सेटलमेंट दैट इज लॉर्ड ऑफ माई बैक, और ये जो है समझौता जो लेमो और नटालिया के शादी का है वही जो है मेरे पीठ पे वो बोझ है। ही सेज टू बिकॉज, वो कहता है क्योंकि हर डॉटर हैज़ फाइनली गोट मैरिड, वो इसलिए कहता है कि उसकी बेटी नटालिया जो है शादी कर ले लेमो से। ठीक है, अभी पूरा जो है ख़त्म हो गया। आप SGS क्लासेस में जाकर जो है इसका नोट्स आप ले सकते हैं। बाकी जो है आप समझते हैं कि आपको जो है कैसे पढ़ना है। ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, भगवान ऊपर देख रहे हैं, और जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसी का रिजल्ट जो है बेटर आता है। बाकी आप यह वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।